हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और मैं आपकी लाए हुए एक शानदार कहानी जिसका नाम है 65 मिलियन ईयर्स एगो। इस कहानी में हम देखेंगे कि एक मिल्स नाम का व्यक्ति जो किसी अनजान ग्रह पर फंस जाता है, वो वहां पर कैसे सर्वाइव करता है, क्या वो जीवित रह पाएगा। चलो देखते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक वॉइस रह जाती है जो बताती है मानव जाति के आगमन से पहले विशाल अंतरिक्ष की अनंतता में कई अन्य सभ्यताएं मौजूद थी। कहानी आगे जाती है, हमें प्लैनेट सोमारिस को देखा जाता है जहां हमें एक लड़की को देखा जाता है जिसका नाम लिली होता है। लिली के माता पिता को दिखाया जाता है जो लिली के लिए चिंतित होते हैं क्योंकि लिली बहुत बीमार रहती थी। लिली के पिता जिनका नाम मिल्स होता है, उन्हें एक मिशन के लिए किसी दूसरे प्लैनेट पर जाना होता है क्योंकि इन्हें लिली के इलाज के लिए पैसों की जरूरत होती है। लिली को दिखाया जाता है जो अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं। मिल्स भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। मिल्स को इस मिशन में 2 वर्षों का समय लगने वाला होता है। मिल्स अपने परिवार से विदा लेकर घर से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें अंतरिक्ष की गहराइयों में एक स्पेसशिप को देखा जाता है जिसमें कुछ लोग स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे होते हैं और इस स्पेसशिप को मिल्स कंट्रोल कर रहा होता है। पर अचानक उनका पिंड इनके स्पेसशिप से टकराते हैं जिससे इनका स्पेसशिप कंट्रोल से बाहर जाता है और वो अपने रास्ते से बढ़ जाता है और एक अनजान ग्रह पर क्रैश हो जाता है। यहाँ हमें मिल्स को देखा जाता है जो घायल हो जाता है, पर वो अपना इलाज करता है और उस स्पेसशिप में कुछ वेपन अपने साथ लेकर बाहर आता है जहाँ मिल्स देखता है कि उसके सभी साथी मारे गए। मिल्स वापस अपने स्पेसशिप में लौट आता है जहाँ मिल्स एक मैसेज रिकॉर्ड करता है कि किसी बड़े उल्कापिंड के कुछ टुकड़े मेरे स्पेसशिप से टकरा गए जिससे हमारा स्पेसशिप एक अनजान ग्रह पर क्रैश हो गया, कृपया मदद भेजें। मिल्स बताता है कि उसके शिप के 2 टुकड़े हो चुके हैं, दूसरा टुकड़ा कहाँ पर है इसकी मुझे जानकारी नहीं, पर उसके अंदर एक एयरक्राफ्ट है जिसकी सहायता से इधर से निकला जा सकता है। मिल्स बार बार प्रयास करता है कि उसे मदद मिल जाए पर इसका कोई फायदा नहीं निकलता है। इस अनजान ग्रह का वातावरण सोमारिस प्लैनेट की तरह होता है जिसमें इंसान सांस ले सकता है। मिल्स आत्महत्या करने का भी प्रयास करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसको अपनी बेटी की जान भी बचानी होती है। मिल्स को देखा जाता है जो अपनी बेटी के रिकॉर्डेड मैसेज को देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, मिल्स अपने साथियों को खोजने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि कुछ साथी शायद उसके बच्चों के होंगे। तभी उसे एक स्लीपिंग चैम्बर दिखता है जिसमें एक बच्ची होती है जो कि जीवित होती है। मिल्स उसे उस चैम्बर से निकालता है और शिप की ओर जाने लगता है। मिल्स कुछ आगे जाता है तो उसे किसी विशालकाय जानवर के पश्चिम दिखते हैं, पर मिल्स आगे बढ़ता जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह ग्रह और कोई नहीं अर्थ है जिस पर विशालकाय जानवरों का राज है। सीन शिफ्ट होता है, मिल्स को हमें उसके स्पेसशिप में दिखाया जाता है जहाँ हमें उस लड़की को भी दिखाया जाता है जिसे मिल्स उस स्लीपिंग चैम्बर से लाया था। वो उसे उस शिप में छोड़कर आगे अपने स्पेसशिप के दूसरे टुकड़ों का पता लगाने निकल जाता है। कुछ आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा कंकाल मिलता है। यहाँ पर बड़े बड़े ज्वालामुखी के कारण धरती की परतों से गर्म हवा के फव्वारे निकल रहे होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, पर मिल्स अपने आप को किसी तरह बचा लेता है। हमें मिल्स को देखा जाता है जो अपने आधुनिक मशीन से अपने स्पेसशिप के दूसरे हिस्से का पता लगा लेता है जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर होता है। पर तभी एक डायनासोर का बच्चा मिल्स पर हमला कर देता है, पर मिल्स उस डायनासोर के बच्चे को मार देता है और उससे अपनी जान को बचा लेता है। कुछ आगे जाने पर मिल्स को वो लड़की मिलती है जिसे मिल्स ने उस स्लीपिंग चैम्बर से जगाया था जो मिल्स के स्पेसशिप से भाग गई थी। पर तभी उधर एक अजीब जानवर आने लगता है, पर ये अपनी जान बचाकर अपने स्पेसशिप में लौट आते हैं। यहाँ मिल्स उस लड़की से उसके बारे में पूछता है पर उसकी लैंग्वेज अलग होती है जिसे मिल्स समझ नहीं पा रहा होता है। कुछ रिसर्च करने पर पता चलता है कि इस लड़की का नाम कोआ है। मिल्स बताता है कि मैं शिप का पायलट था, मैं तुम्हें दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट कर रहा था पर हमारा प्लेन स्पेसशिप क्रैश हो गया। मिल्स बताता है कि नेविगेशन सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है, हमें पता नहीं है कि हम कहाँ हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय अर्थ के बारे में कोई नहीं जानता था। मिल्स कोआ को चित्र की सहायता से समझाता है कि हम उस पहाड़ पर पहुंचना होगा जहां हमारे स्पेसशिप का दूसरा टुकड़ा मौजूद है क्योंकि उसकी सहायता से ही हम यहाँ से निकल सकते हैं। मिल्स और कोआ अपना इम्पोर्टेंट सामान लेकर निकल जाते हैं अपने स्पेसशिप के दूसरे हिस्से को खोजने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें देखा जाता है कि एक डायनासोर का बच्चा किसी दलदल में फंस चुका होता है, पर कोआ और मिल्स मिलकर उसे बाहर निकालते हैं। पर तभी उधर
नरभक्षी डायनासोर आते हैं जो उसको मार देते हैं। ये सब देखकर कुआ बुरी तरह डर जाती है। कहानी आगे जाती है, हमें मिल्स को देखा जाता है जो अपने स्पेसशिप के दूसरे हिस्से को खोजने के लिए पेड़ के ऊपर जाता है, पर पेड़ की टहनी टूट जाती है जिससे उसकी हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। पर तभी अचानक कुछ अजीब से प्राणी इनकी ओर आने लगते हैं। मिल्स कुआ से हेल्प मांगता है। कुआ उसके हैंड पर अपने पैर से हिट करती है जिसके कारण उसका हाथ सही हो जाता है। मिल्स उन सभी जानवरों को मार देता है, पर कुछ जानवर कुआ पर हमला करने ही वाले होते हैं कि मिल्स उससे बचा लेता है। इसे सब की वजह से कुआ बुरी तरह डर जाती है, पर मिल्स उसे जम जाता है और ये निर्णय करते हैं कि कुछ समय बाद ही आगे का सफर तय करेंगे। अब रात भी हो चुकी होती है। सीन शिफ्ट होता है। हमें कुआ और मिल्स को एक गुफा में देखा जाता है जहाँ मिल्स अपनी मशीन में देखता है जो बताती है कि कुछ समय बाद एक बड़ा उल्कापिंड इस ग्रह से टकराने वाला है, मतलब इन्हें जल्दी ही इस ग्रह से निकलना होगा। मिल्स अपने चारों ओर सुरक्षा अलार्म लगा देता है जिससे कोई खतरा होने पर वो इन्हें अलर्ट कर देंगे। इस स्थान पर मिल्स को अपने परिवार की बहुत याद आ रही होती है क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। और हमें यह पता चलता है कि मिल्स की बेटी जो बीमार थी उसकी मृत्यु हो चुकी है। इससे मिल्स को बहुत दुख होता है, पर तभी अचानक अलार्म बजने लगता है क्योंकि इनकी गुफा के पास एक विशालकाय डायनासोर आ चुका होता है। ये इससे बचने के लिए चक्कर में एक गड्ढे में गिर जाते हैं। मिल्स इस गड्ढे से निकलने का रास्ता खोजना स्टार्ट कर देता है, पर तभी हमें एक डायनासोर के बच्चे को देखा जाता है जो इसी गड्ढे में छुपा होता है। हमें मिल्स और कुआ को देखा जाता है जो इस गड्ढे से निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। मिल्स गड्ढे की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं निकलता। तभी मिल्स कुछ आधुनिक ग्रेनेड को अपने द्वारा की गई इस गड्ढे में डालने की कोशिश करता है जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और रास्ता बन जाता है। मिल्स कुछ हथियार कुआ को दे देता है जिसका वो समय आने पर उपयोग कर सके। जब कुआ और मिल्स उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो कुआ तो बाहर निकल जाती है, पर दरार टूटकर नीचे गिरने लगती है जिसके कारण मिल्स को वापस उसी गड्ढे में आना पड़ता है जहाँ पर डायनासोर का बच्चा मिल्स पर हमला कर देता है, पर मिल्स उसे मार देता है और उस गड्ढे से भी बाहर आ जाता है। तभी हमें एक बड़े उल्कापिंड को देखा जाता है जो बहुत तेजी से अर्थ की ओर बढ़ रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें मिल्स को देखा जाता है जो कुआ को खोजना स्टार्ट कर देता है। इधर कुआ को देखा जाता है जिसके पीछे एक डायनासोर पड़ जाता है जिसे देखकर कुआ डर की वजह से चिल्लाने लगती है। ये आवाज मिल्स सुन लेता है और वो कुआ की ओर भागने लगता है, पर अचानक मिल्स का पैर दलदल में चला जाता है। इधर कुआ को देखा जाता है जो ग्रेनेड का यूज करती है और उस डायनासोर को मार देती है। इधर मिल्स की जान जाने ही वाली होती है कि कुआ उधर आ जाती है जो मिल्स को बचा लेती है। ये दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं और अपने आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उल्कापिंड अर्थ पर बहुत तीव्र गति से आ रहा होता है। कुछ आगे जाने पर इन्हें उस शिप का वो दूसरा टुकड़ा मिल जाता है। ये उसके अंदर जाते हैं जो अभी भी काम कर रहा होता है, पर अचानक उल्कापिंड धरती की ओर गिरने लगते हैं और उनके स्पेसशिप से भी एक उल्कापिंड टकरा जाता है जिसके कारण इनकी शिप उल्टा हो जाता है। अब ये शिप को तब तक लॉन्च नहीं कर सकते जब तक कि शिप सीधा न हो जाए। तभी हमें कुछ डायनासोर को देखा जाता है जो इनके शिप पर हमला कर देते हैं। मिल्स उनसे मुकाबला करने की कोशिश करता है, पर उसकी गन की बैटरी डाउन हो जाती है। इसे दोबारा ऑन करने के लिए मिल्स को कुछ समय चाहिए होगा। इधर डायनासोर को देखा जाता है जो मिल्स को मारने ही वाले होते हैं कि कुआ उनका ध्यान भटकाती है, जिससे मिल्स को समय मिल जाता है और वो उन दो डायनासोरों में से एक को मार देता है। पर दूसरा डायनासोर कुआ पर हमला करने की कोशिश करता है जिस वजह से इनका स्पेसशिप सही पोजीशन में आ जाता है। अब शिप को लॉन्च किया जा सकता है। इधर मिल्स उस डायनासोर पर हमला करता है जिससे उस दूसरे डायनासोर की भी मृत्यु हो जाती है। पर इस सब में मिल्स की गन की सब गोली समाप्त जाती हैं। पर अचानक एक विशालकाय डायनासोर मिल्स के सामने आ जाता है। मिल्स कुआ से शिप को लॉन्च करने के लिए कहता है, पर कुआ ऐसा नहीं करती। इधर मिल्स उस डायनासोर से बचकर भागने की कोशिश करता है। तभी उसे वो गर्म हवा की फव्वारे दिखते हैं जो धरती से निकल रहे होते हैं। वो डायनासोर को इसके आगे जाता है, पर डायनासोर अपने आप को किसी तरह बचा लेता है, पर घायल होने की वजह से वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो मिल्स को मारने ही वाला होता है कि कुआ आती है और उस डायनासोर की आंख पर किसी लकड़ी से हमला कर देती है, जिसकी वजह से डायनासोर पूरी तरह बौखला जाता है। पर तभी धरती के अंदर से गर्म हवा के फव्वारे निकलते हैं जिससे उस डायनासोर की मृत्यु हो जाती है। पर बहुत से उल्कापिंड अब धरती से टकरा रहे होते हैं। इससे पहले कि वो विशालकाय पिंड धरती से टकराता, मिल्स और कुआ अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की सहायता से
अर्थ से निकल जाते हैं। हमें अर्थ पर देखा जाता है जहाँ इस उल्कापिंड की वजह से सब तहस नहस हो जाता है। शायद ये वही घटना होगी जिससे संपूर्ण डायनासोर की अंत हो गया होगा। इधर हमें क्वा और मिल्स को देखा जाता है जो अपने घर की ओर निकल जाते हैं, और अंत में हमें देखा जाता है कि सालों बाद अब अर्थ पर पुनर्जीवन आरंभ हो चुका है और अब इस समय पर मानवों का इस धरती पर राज है। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।